बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे प्रेमी बंधुओं एवं ममतामयी माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज सदगुरु कबीर साहब का व्यक्तित्व, उनका जीवन परिचय यानी कबीर जयंती के ही पर्व पर ये विचार है। उनका जन्म कहाँ, कैसे हुआ, कब हुआ, इन सब चीजों को आने वाली पीढ़ी को याद दिलाना चाहिए। कबीर साहब का जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वैसे वैसे उनका तेज, उनका ज्ञान दिन पर दिन चमकता जा रहा है। वास्तव में यदि इस कलयुग में कबीर साहब न होते तो हम लोग तो पताल में, पूरा हिंदुस्तान पताल में पहुंच जाता। पताल का मतलब ये मुल्ला, मौलवी, पंडित, सब ये लोग मूर्ख बना बना के लोगों का पागल बनाते आ ही रहे हैं और हम लोग पागल बनते आ रहे हैं। आज भी पागल बनाने की कमी नहीं है। बड़े बड़े कथावाचक पर्वत बैठ बैठ के मंचों पर बड़ी बड़ी कहानियां, चमत्कार दिखा रहे हैं। लाखों की भीड़ हो रही है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब उस जमाने में गरज रहे थे जब मुसलमानी तानाशाही राज था, हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था। एक तरफ कुरान, एक तरफ तलवार कि या तो मुसलमान बन जाओ नहीं तो गर्दन उड़ा देंगे। तो तभी हमारे कितने हिंदू मुसलमान बन गए। उन्हीं में से नीमा नीरू नाम की जो जुलाहा है, जिनसे कबीर साहब कहते हैं कि पाए गए, उन्होंने उनको पालन पोषण कर किया। वो भी हिंदू ही परिवार था, लेकिन आगे चल के उनकी पीढ़ियों में मुसलमान बनते आए तो आगे नीमा नीरू भी मुसलमान कहलाए। कबीर साहब का ज्ञान क्या है? उन्होंने सभी अवतारों की धज्जियां उड़ा के रख दी है, किसी का मुलहजा नहीं किया है। कबीर साहब ने कहा है, उन्होंने मनुष्य से बात करी है। कबीर साहब का ज्ञान जो है, कहा है, बार बार कहते हैं कि जैसे हाथी के पैर में सब जानवर का पैर आ जाता है, हाथी से बड़ा किसी जानवर का पैर नहीं होता। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब किसी में समाते नहीं हैं, वो अलग से अपनी पहचान छोड़ के गए हैं। उनकी बात को आज तक कोई काटने वाला नहीं पैदा हुआ, उनका जोड़ा ही नहीं है। उस समय गरज रहे थे जब मुसलमानी तानाशाही राज था। उस समय उन्होंने कहा, अगर तू ब्राह्मण क्षत्रिय कहलाया तो औरत को क्या कहिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया और रहस्य क्यों नहीं आया। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ऊपर चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा भया खुदाए। खलड़ी कटा के मुसलमान कहलाया, औरत को क्या कहिए। दिन भर रोजा रहा है, रात हनत है गाय, ये खून वह बंदगी कैसे मिले खुदाए। ऊपर चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा भया खुदाए। ये कितनी बड़ी बात है। शायद आज भी इतने डंके की चोट पर कहने वाला कोई व्यक्ति नहीं है।
जो उस समय मुसलमानी तानाशाही राज था, धड़ पर शीश से उड़ा दिया जाता था। लिखा तो बहुत कुछ है कबीर साहब के बारे में, चमत्कार भी लिखा है कि उनको हाथी से कुचलवाया गया, तेल गरम तेल में डाला गया, उनका कुछ नहीं बिगड़ा ऐसा। लेकिन कसनियां बताते हैं, कुछ कसनियां कसी गई, उनके साथ कुछ क्यों कष्ट तो दिया होगा। तो ऐसा महापुरुष कहने वाला उसके धड़ पर शीश कैसे रहा, खरी बात कहने वाला। उन्होंने सदगुरु कबीर साहब का जन्म कहते हैं 1456 में हुआ, संवत 1456, और सन 1399 ईस्वी में कहते हैं कि काशी के लहर तारा तालाब के पास फूलों पर पाए गए। क्या फूलों पर कोई फैक्ट्री है बच्चा पैदा करने की? लेकिन भाव में आकर हमारे कुछ कबीर पंथियों ने लिख दिया, आकाश से कबीर साहब आए और प्रकट हो गए, पैदा हो गए। प्रकट होना, पैदा होना। लेकिन कबीर साहब ने अपने क्षेत्र में अपने ज्ञान की प्रतिभा को, अपने ज्ञान की प्रतिभा के धनी थे। वो महापुरुष खरी बात कहता था। मरगे गोरखनाथ मछंदर मरगे 10 अवतारा, राम कृष्ण विष्णु मरगे 10 अवतारा, 14 भवन के चौधरी मरगे। ये सबको कहा, सब काल के फांस में पड़े, सब मर गए। ऐसा कहने वाला कोई आज तक किसी वेद शास्त्र को उठा के देखो, कहीं है कहने वाला? क्यों कहा? माया महा ठगनी हम जानी, ब्राह्मण ब्रह्मा के प्रमाणी हो बैठी, विष्णु के घर लक्ष्मी हो बैठी, शिव के पटरानी, शिव के शिव भवानी, माया महा ठगनी हम जानी। गंगा में पानी में गंगा हो बैठी, ये सब माया है। किसी के कौड़ी कानी, ये सब माया है। कबीर साहब यहाँ किसी माया से, किसी भगवान से, किसी ईश्वर से, किसी देवता से बात नहीं करते। यहाँ पर वो कबीर साहब इंसान से बात करते हैं, इंसान की बात करते हैं। तभी उन्होंने कहा है, बोलन हारा पूजिए, पाहन से क्या काम। बोलन हारा पूजिए, पाहन से, पत्थर से क्या काम है। भाव है कि जो खाता है उसको नहीं खिलाते, जो नहीं खाता उसको खिलाते हैं। हम लोग मुक्ति कहां से चाहते हैं? फोटो से, फोटो को पूजते हैं, फोटो को पूज करके मुक्ति चाहते हैं। यदि शादी करनी हो तो क्या आप फोटो से शादी करोगे? मास्टर से पढ़ना हो तो मास्टर की फोटो शादी करोगे? खेती करनी है, क्या ट्रैक्टर, खिलौने वाले ट्रैक्टर से खेत जोतोगे? इसके लिए, शादी के लिए ओरिजिनल लड़की चाहिए, ओरिजिनल मास्टर चाहिए, ओरिजिनल ट्रैक्टर चाहिए। और कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए फोटो चाहिए। क्या फोटो मुक्ति देगी? फोटो से मुक्ति होंगे? इससे मुक्त हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। तो मैं कह रहा कबीर साहब ब्राह्मण, न मुसलमान, न हिंदू, कुछ भी नहीं थे। वो खाली इंसान थे। नीमा नेहरू नाम के दंपति ने उनको काशी के लहर तारा किनारे पाया, उनको उठा ले गए, उनका पालन पोषण किया। बस उनका पैदा होना, उनके माँ बाप का पता न होना,
कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कितने महर्षि हैं, उपनिषद के महर्षि हुए हैं जिनके माता पिता के, कितने माता पिताओं का पता नहीं, संत महापुरुषों के सतकाम जाबाज हुए, इनके पिता का पता ही नहीं है, माँ का पता है। और भी कितने ऋषि हैं। और तो और छोड़िए, गोस्वामी जी, जिनको तुलसीदास गोस्वामी जी कहते हैं, रामचरितमानस जिनका बनाया हुआ है, गोस्वामी जी के माता पिता का पता नहीं है। वो एक झोपड़ झुग्गी भिखारियों के भीख मांगने वाले गोसाई लोग थे, उनके झोपड़ी के पिछवाड़े पाए गए, उनका नाम उन्होंने भोला, राम भोला रखा। आगे धीरे धीरे प्रखर बुद्धि उनकी बढ़ती गई और तेजवान हुए। कहते हैं कि तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, और राम की ज्ञान की चर्चा करके बन गए तुलसी से तुलसीदास। और किस किस की बात करें, माता पिता की बात का पता नहीं। माँ सीता, माँ सीता की बात ले लीजिए। माँ सीता के माता पिता कौन थे? राजा जनक ने तो पाला था। कहते खेत में हल चलाते हुए पाई गई थी सीता। और सीता के साथ शादी कितने करी थी? राम ने। राम ने शादी करी। अब यहाँ बात करते हैं, राम के भी माँ बाप का पता नहीं। बाप का तो पता है, माँ का भी है, लेकिन पैदा नहीं हुई इनसे। माँ से तो पैदा हुई, लेकिन बाप से पैदा नहीं हुए, बाप के रजवीर्य से कहते नहीं हुए। कौन थे इनके माँ बाप? कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि के हवन कुंड से निकले हुए प्रसाद को भोजन, उसमें प्रसाद निकला, उसका खीर निकली, उसको ग्रहण करने से राम पैदा हुए, उसके खाने से। अब यहाँ पर राम के माँ बाप का ही पता नहीं लगा। पाले गए, पैदा हुए माता के कौशल्या के गर्भ से, लेकिन कैसे पैदा हुई इनके बारे में भी बहुत है। और माँ सीता से शादी की उन्होंने, और जब शादी करी, स्वयंवर रचने के लिए जब जनकपुर जाते हैं राम, जनकपुर में वहां पर जब रवाज तो पहले बहुत था, इतनी गंदी गंदी गालियां औरतें देती है भगवान, अपनी ही इज्जत उड़ाती है। आज तो बहुत कम हो गया, 10% कि सुना नहीं जाता, बारातियों को सुनाती हैं। माँ बहन की इतनी बुरी बुरी गाली देती है, अपनी ही इज्जत को उड़ाती है। तो ऐसे ही जब सीता की शादी विवाह करने के लिए राम वहां जाते हैं, तो वहां पर सखियां राम को गालियां देती हैं। और गाली में क्या कहती हैं? सीता स्वयंवर जब होता है तो सखियां उसमें गाली क्या देती हैं? अति उदार करतूतदार सब अवधपुरी की बामा, खीर खाए सुत जन्मे, पति का नहीं कछकामा। अति उदार करतूतदार, अति उदार करतूतदार सब अवधपुर की बामा। अवधपुर की बामा, बामा मतलब औरतें, स्त्रियां, कि इतनी अति उदार करतूतदार है, करतूतदार की यानी इतनी जादूगरनी है कि जादू से वहां पर बच्चे पैदा होते हैं। खीर खा लिया, खीर खा खा के बच्चे जन्मते हैं, पर पति की वहां जरूरत नहीं है, बिना पति के ही बच्चे पैदा करते हैं। तो राम जी सुनते हैं, सुन करके राम मुस्कुरा करके उनको जवाब देते हैं
कहते हैं सखी वचन सुन, सखी वचन सुन आपन चाल छिपाओ प्यारी। सखी वचन सुन रघुनंदन मुस्काते, सखी वचन सुन रघुनंदन मुस्काते, आपन चाल छिपाओ प्यारी, करो आन की बातें। कि तुम, राम जो है कि मुस्कुराते हुए प्रेम के साथ उनको भी जवाब देते हैं। कहते कि अपनी चाल छुपा रही हो, औरों की बात करती हो। कोई नहीं जन्मा मात पिता बिन बंधी वेद की रीति, कोई नहीं जन्मा मात पिता बिन बंधी वेद की रीति, तुमरे तो वही से उपजे अस हमरे नहीं रीति। यहाँ पर राम जो है कि कहते हैं तुम्हारे तो जमीन फोड़ फोड़ करके लड़कियां पैदा करते हैं, जमीन फोड़ फोड़ के बच्चे पैदा होते हैं, और हमारे यहाँ से रीति रिवाज नहीं है। लेकिन यहाँ ज्ञान की बात भी करते हैं, सृष्टि का नियम है। उन्होंने राम वहां कहते हैं कि कोई नहीं जन्मा माता पिता बिन बंधी वेद की रीति, कि कोई बिना माता पिता के नहीं पैदा होता। तो राम तो सदगुरु कबीर साहब कैसे फूल पे पैदा हो गए, और भी कितने जो महापुरुष हुए वो कैसे दिव्य दृष्टि से पैदा हो गए, फूंक मारने से पैदा हो गए, कोई कान से पैदा हो गया, कोई आशीर्वाद से पैदा हो गया, कैसे पैदा हो गए। ये सब कवियों की कल्पना है। कोई बिना माता पिता के गर्भ से के बिना कोई बच्चा संतान नहीं पैदा होता है। कबीर साहब का ज्ञान यहाँ पर है। कबीर साहब यहाँ कहना क्या चाहते हैं? कबीर साहब यहाँ लोगों को इतना लथाड़ते हैं, इतना लथाड़ते हैं, कोच कोच के उंगली उनकी आंखों में कोच कोच के जगाते हैं। वो मानवता की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। दोनों धर्मों को उन्होंने अच्छी पकड़ करके अच्छी तरह से लथाड़ा है। पूरा बीजक पढ़िए, बीजक के अंदर इनका मनुष्यता का ज्ञान भरा पड़ा है। मनुष्य से बात, किसी ईश्वर किसी भगवान परमात्मा से उन्होंने बात नहीं की है। उन्होंने बराबर बार बार समझाया है भगवान कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, लोग भगवान को कहाँ ढूंढते हैं। आश्चर्य की बात है, कितना आज देखो अब शुरू होने वाला है, भगवान को ढूंढने के लिए लोग जा रहे हैं, पानी पिलाने जा रहे हैं, कावड़ ले लेगी, इतनी भीड़ होगी रास्ते जाम हो जाएंगे। इतने पागलपन है ये, पागल होकर के जाते हैं शिव जी भोला को, भोले बाबा को, बम बोले बोले बोल बोल बाबा बम बम, और शराब पी के जाते हैं, भांग पी के जाते हैं। कितने तो लोग वहां रास्ते में मर जाते हैं। भोला बाबा प्यासा है, पानी पिलाते हो, जो पीता है उसको नहीं पिलाते, जो खाता है उसको नहीं खिलाते, जो नहीं पीता उसको जल चढ़ाते। भगवान क्या गंगा में है, बद्रीनाथ में है, हरिद्वार में है, कहाँ है? माता पिता प्यासे हैं, उनको पानी नहीं पिलाते। यदि माता पिता कहें बेटा दवाई खानी है, गिलास दूध दे दो, उनके लिए दूध नहीं होगा। और भोले बाबा के सिर पर, शिव जी के सिर पर दूध की नदियां बहा देते हैं, इतना दूध, बाप रे बाप। ले जाते हैं थैली या थैली आती, थैली दूध की काटते हैं मुंह से या हाथ से, काट के ऊपर डालते, पत्थर पर चले जाते हैं। खेड़े बाबा, भोले बाबा, कहीं भी। क्या वो पीते हैं? दूध का नाश करते हैं, वेस्ट करते हैं। यदि किसी गरीब को पिला दो, बच्चे को पिला दो, भूखे को पिला दो, माँ बाप को पिला दो, क्या पत्थर दूध पिएगा? ये सब इनमें भगवान ढूंढ रहे हो। गंगा में नहाने से भगवान मिलेगा, त्रिवेणी हरिद्वार में नहाने से आपकी मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, तो भगवान है कहाँ? बड़ा आश्चर्य होता है।
भगवान को सब घट भीतर मेरे साइया, सदगुरु कबीर साहब ने कहा। ये बहुत सटीक उदाहरण दिया है। ईश्वर कहाँ है? पेड़ों में। माताएं क्या करती हैं? पीपल में, पेड़ बरगद में, पेड़ के अंदर, यहाँ तक देखा मैं नीम को भी दबाती हैं, पानी डालती हैं। बरगद पीपल, उसमें धागा खूब बांधती हैं। इधर तो कम रिवाज है, पूरब साइड में बिहार में जाइए, वहां पर धागाओं से पूरा पीपल गुछा पड़ा है और धागा बांधती है, परिक्रमा करती हैं उसकी। बड़ा अफसोस है इन माताओं पर कि पूजा इन पीपल की, बरगद की करती हैं, उस पर पानी चढ़ाती हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती करती हैं, पंखा चढ़ाते हैं। पंखा देखते हैं कहीं कहीं खूब पेड़ों में बंधा रहता है और खूब पंखा भगवान को खूब चढ़ता है। क्या भगवान को, पेड़ों को, पिंडियों को पसीना आता है जो पंखा झोलने के लिए पंखा करते हैं? कितना पागलपन, कैसे समझाएं? इसमें सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं, ये पागलपन छोड़ो। भगवान कहीं पत्थर में है, गोबर में है, पेड़ में है, कहाँ है भगवान? तभी कबीर साहब कहते, कबीर जेते आत्मा तेते सालिक राम, बोलनहारा पूजिए पाहन से क्या काम। जिसमें सालिग्राम मतलब जिसमें आत्मा हो, जैसे आत्मा परमात्मा वही है, उसी को पूजो। सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई, बलियारी वह घट की ता घट प्रगट होई। कितना सदगुरु कबीर साहब ने हर बात पर चोट किया है। अंत में ये भी कहा है, राम रमे कुकरी के पोता, कहे कबीर ये हरि के पोता, राम रमे कुकरी के पोता। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग प्राणी। लेकिन लोग कहते सिया राम सब जग जानी, बकरी मुर्गी छोड़ के मानी। कि बकरी मुर्गी खाना है, पूजा भी करनी है। कितनी बकरे काटे जाते हैं। मुसलमान भाइयों की बात क्या करें, हिंदू लोग भी काटते हैं। देखते हैं यहाँ पट्टी पे जाते हैं, छोटी छोटी पिंडियों के माताओं के थान बना रखे हैं। साल भर में बकरा ले जाते हैं, नला धुला करके वहां, और उसको काट देते हैं। क्या वो देवियां इसीलिए पैदा हुई हैं? वो जीव लेती हैं, हत्या करते हैं उनके सामने। लोग जो है कि पूजा पाठ के नाम पर क्या क्या करते हैं, जागरण करते हैं। माता दुर्गा का जागरण, 9 दिन नवरात्रे का जागरण करते हैं, दिन रात लाखों लाखों रुपए जागरण में खर्च कर देते हैं, और फिर उसी को क्या करते हैं, विसर्जन। 9 दिन जब हो जाता है, कहते हैं, एक कोई माता थी, बताते हैं कि आई एक संत के पास, साहेब आज माँ जा रही है। साहब ने सोचा माँ के सास इसकी कहीं जाती होगी, कि सास आपकी कहीं जा रही है? नहीं, वो तो घर में बैठी है। जो सही सास माँ है उसको मुंह बिटका के दे तो घर में बैठी है, कि वो माँ जा रही है, दुर्गा माँ आज। बताइए, 9 दिन के लिए जो आई वो माँ बन गई, जिसने 9 महीना पेट में बच्चे को रख करके आपको एक 22-25 साल का बेटा दे दिया, जो आपका सुहाग बन गया, आपका सिंदूर बन गया। उस माँ को तुम क्या कहती हो? वो माँ ही नहीं है। और बेटा भी माँ बाप को कैसे बहिष्कार करता है, माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनकी सेवा जिन्होंने कुछ दिया ही नहीं है। एक चूहे की बच्ची भी नहीं पैदा करके दिया, और आपको 9 महीना पेट में रखा। फिर भी आप माँ बाप को एक लोटा पानी नहीं पिला सकते, वृद्धाश्रम बन रहे हैं, ऐसे ऐसे पुत्र पैदा हो रहे हैं।
क्या आशा करें किससे? आज की आने वाली पीढ़ी कैसी हो रही है? संस्कार मिल ही नहीं रहे हैं। मोबाइलों में इतना प्रदूषण दिखाया जा रहा है कि बाप रे! ये मोबाइलों को देख-देख के लोग बिगड़ रहे हैं। फैशन बदल रहा है। एक दिन मोबाइल में देखा, ससुर आया, ससुर ने देखा बहू बैठी है जीन्स की हाफ पैंट पहन के, अंडरवियर टाइप की जीन्स की हाफ पैंट है और बनियान से पहने टी-शर्ट, ऐसे बैठी थी। ससुर ने देखा, डांटा कि तुम ये क्या पहनी हो? लाया उसने फटाफट एक तौलिया सा लपेट दिया उसके कमर में, बांध दिया। तो तुरंत उसका पति आ गया कि ये क्या? कि पापा ने बांध दिया। कि पापा आप ये क्या कर रहे हो? कि ये नंगी सी दिखती है, ये बहू है, अर्धनंग बैठी है, बहू ऐसे होती है, सिर खुला ऐसे बैठी है। ये मोबाइल में दिखा रहे थे। आज का जो जमाना कैसे बदल रहा है, वहां पर संस्कार दे रहे तो ले नहीं रहे, लेकिन उसी संस्कार को बदलने के लिए मोबाइल में कैसे प्रचार किया जा रहा है। अफसोस है, आने वाली पीढ़ी कैसे रहेगी। पर्दा नाम की चीज तो है ही नहीं, लेकिन और भी बिल्कुल अर्धनंग दिख रही हैं माताएं बहनें। बहू आती होगी, पता ही लगता बहू है कि ये लड़की है घर की। तो पति ने कहा आपको खाना देती है? कहे हाँ। पानी देती है? हाँ। सब सेवा करती? हाँ। तो फिर आपको दिक्कत क्या है? कपड़ा ऐसा पहन लिया तो क्या दिक्कत है? शर्म होनी चाहिए। क्या शर्म के लिए आंखें हैं आपकी? इज्जत शर्म करती है नहीं करती? कपड़े से शर्म होगी? ऐसे उल्टे सीधे जवाब दे रहा। कह नहीं, मैं नहीं, ये नहीं चलेगा। क्या ठीक है। पति ने उसको समझा दिया कुछ। आई अगले दिन या सवेरे साड़ी सूड़ी पहन के घूंघट सा करके आके नमस्कार करा, फिर छू लिया। के फिर ससुर ने कहा बेटा गिलास पानी दो। कह ले लो अपने आप। ये क्या जवाब दे रही तू? कह हाँ। पति आ गया तुरंत, हाँ मैंने कहा था ऐसा कहने के लिए, पानी ले लो। आपकी जब वैसे कपड़े में इज्जत करती थी, नहीं अब कपड़ा पहना, अपने कपड़े को इज्जत मान रहे हो, कपड़े से इज्जत होगी। ऐसा बेटे ने जवाब दिया बाप को। बाप जो है निरुत्तर हो गया और क्या कहे अब उसके आगे। अभी मोबाइल में तो फैलाना था, तो बाप को झुका दिया वहां पर कि ठीक है बेटा मेरे से गलती हो गई, अब जैसा रहते हो वैसे ही रहो। कि कहते कपड़े में आंखों में शर्म होनी चाहिए। अरे कपड़े में तो शर्म, कपड़े में इज्जत है। पहले तो कपड़े से बदन ढकना चाहिए, तभी तो शर्म होगी। आंखों में शर्म तो होती है, लेकिन शरीर को ढकना, शरीर को सही रखना सबसे बड़ी इज्जत है। क्या पहले की माताएं माँ सीता से सीखी? पहले की माताएं कैसे रहती थी? घूंघट करती थी, पर्दे में रहती थी और आंचल बांधती थी। अब क्या, अब तो घर में, हर घर में ही हो रहा। सीख भी दो तो सामने हो जाता थोड़ा सा, लेकिन पीठ पीछे वो चीज क्योंकि दिमाग में बैठी नहीं है कि ये वास्तव में ठीक है। क्योंकि ये संस्कार हम आगे अगले बच्चों को देने वाले हैं। ये संस्कार, इस संस्कार को आज की पीढ़ी अच्छा नहीं मान रही है। कि जो बड़े लोग, बुजुर्ग लोग समझाते हैं पर्दा करो, घूंघट करो, सिर पर कपड़ा रखो, सब क्या बकवास। पहले के लोग तो बेवकूफ पागल थे ना, आज के लोग बहुत समझदार हो गए हैं। तो इन चीजों को आज के जमाने में लोगों को कैसे समझाया जाए? माँ बाप की इज्जत कौन कर रहा है? असली देवता कौन है? असली देवी कौन है? माथा टेकते हैं पिंडियों पर। बहू जब ससुराल से आती है तो उसको लीजिए सीधे ले जाके कहा ले जाते हैं? पिंडियों पर, जहां देवता भवानी की पिंडी बनी हो।
कहीं जाओ सीधा पहले वहीं टिकाओ माथा, नहीं घर में आओगे तो गलत हो जा सुन हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। माता पिता के पैर, सास ससुर के पैर नहीं छूने के लिए कहते, सीधा जाते हैं उन्हीं पिंडियों पर, उन्हीं भवानियों पर जिनके नाम से ये दो चार ईंट रख करके बना दिया गया। वहां जाके माथा टेकती है बहू, फिर घर में आती है, फिर सास ससुर के पैर छूती है। जिस सास ससुर ने इतना पैसा लगाया, पाला पोसा, बच्चे को बड़ा बना के आपका पति बनाया, और अब पैर छूने ईंट पत्थरों पर जा रही है। माता पिता की कौन सेवा कर रहा है? तभी तो यहाँ पर कवि बोल जाते हैं भजनों के माध्यम से, माँ बाप से बढ़कर जग में दुनिया में कोई नहीं खजाना, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, दिन रात तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, दिन रात तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में सोकर सूखे में तुझे सुलाया। जिस माँ ने अमृत रस पिलाकर आपको बड़ा किया, उसको पानी भी नहीं, और जिस माँ ने आपको कुछ भी नहीं दिया, उसको लड्डू धूपबत्ती अगरबत्ती। और बेटे को माँ बाप जो है कि बेटे को पढ़ाता है, फटी बनियान पहन के काम कर चला लेता है, टूटी चप्पल पहनकर गठवा के काम चला लेता है, लेकिन बेटे को हॉस्टल में भेजता है, बड़े बड़े स्कूलों में भेजता है, खुद गर्मी में रहता है, बच्चे को एसी में, बड़े बड़े हॉस्टलों में बच्चों को पढ़ाता है, और वही बच्चा जब पढ़ लिख करके आता है, पास हो जाता है, इंजीनियर डॉक्टर बना देते हैं इसको, तो बच्चा जब आता है तो क्या करता है, हनुमान जी के पास जाता, सीधा लड्डू हनुमान जी को चढ़ाता है या किसी देवता पर। जिस बाप ने आपको भूखा रह करके, कपड़े फटे पहन करके, टूटी चप्पल पहन करके आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाया, आज आप बाप को उसके परिणाम में क्या दे रहे हो? बाप का क्या सम्मान कर रहे हो? माँ बाप, तभी कहते हैं कि माँ बाप के, बाप कहते बाप होता है। बाप की कीमत जब पता चलती है जब बाप नहीं होता है। बाप का पैसे वाला अमीर होना मैं अहमियत नहीं रखता, बहुत पैसे वाला बाप हो, बहुत अमीर हो, बाप होता है। बाप की अहमियत बाबू जब पता चलती है जब जिस दिन बाप का साया सिर से उठ जाता है, तब समझोगे कि अब किससे पूछें, किससे सलाह लें। बाप होता तो सहारा देता था, सास ससुर होते थे सहारा देते थे। किसी पड़ोसी को कह के देखो, कोई सहारा आपको देने के लिए तैयार होगा? तो हम लोग यह कि 4 बेटों को माँ बाप पाल देते हैं, लेकिन एक माँ को, बाप को 4 बेटे नहीं पाल पाते। तभी कहते कि 4 गो को पोस देहली दुधवा पिलाई के, जेकर माई बाप रोए मुहवा छुपाई के। पाप कटी है गंगा नहाई के, कैसे ओकर पाप कटी है गंगा नहाई के, जेकर माई बाप रोए मुहवा छुपाई के।
भगवान कहीं अलग नहीं है। माई बाप माता पिता ही परमात्मा है, भगवान है, देवता है। भगवान परमात्मा कहीं नहीं है। ये देव, ये माता देव, पितृदेव, अतिथि देव, गुरु देव, लेकिन अब एक देव और भी पैदा हो गया है। कौन सा देव? पति देव। जब कहते हैं ना कि शादी करते हैं तो पति देवता माना जाता है, देवता है। कैसे है वो देवता? ये भगवान वाला नहीं, देव की आपकी आपको सेवा करता है, कमा के देता है, आपकी सुहाग की लाज रखता है। एक पत्नी, पति पत्नी सत्संग में कहीं गए थे, सत्संग में गए तो वहां पर कहते कि देखो पति को देवता बता रहे हैं। एक कथावाचक ने कहा पति ही देवता है, पति ही भगवान है, देवता। तो उस पति ने सुना, कहे देखो सुना क्या कह रहे हैं कि पति देव है, पति देवता है, पति भगवान है। आज के बाद तुम्हें कहीं नहीं जाना मंदिर मंदिर, समझी? क्या इधर उधर दौड़ी दौड़ी फिरती हो? आज से मुझे ही भगवान मानो। तो पत्नी ने कहा वो तो ठीक है, आप आदरणीय हैं, पति हैं, लेकिन भगवान भगवान होता है। कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आज से मेरी पूजा करना है, मंदिर जाना बंद। दोनों खा पी के सो जाते हैं। तो सुबह जल्दी उठती है पत्नी, 4-5 बजे उठते, नहा धो करके जा करके एक लोटा जल लेती है, अगरबत्ती फूल वगैरह ले करके, पति देव सोते रहते हैं, जा करके लोटा जल पति देव के सिर पर डाल देती है। पति देव हड़बड़ा के उठते हैं नींद से, अरे ये क्या कर दिया, क्या कहा? चुप, भगवान बोलते नहीं है, बोलना नहीं। बत्ती तो अगरबत्ती घुमाने लगी, फूल चढ़ाने लगी, तो पति देव तो उठ के भागे, जाए नहाए धोए, नहा धो करके आगे कहा देखो मेरे लिए पराठा और कोई खीर वगैरह बना दो, पराठा बना दो, लेके जाऊंगा, खाऊंगा। चुप, भगवान कुछ मांगता नहीं है, जो देते हैं वो खा लेता है। बस ये चुप रहना। तुम कैसे भगवान हो जो मांग रहे हो? तो पति देव बोले देवी माफ करो, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, गोड़ी लगता हूँ, मैं भगवान नहीं बनना चाहता। भगवान बनने के लिए हमारे अंदर पहले इंसान तो बनो। शराबी है पति तो भगवान कैसे बनेगा? दुनिया भर के इसके अंदर ऐब है, भगवान कैसे बनेगा? जो भगवान वाला काम करता है वो भगवान बन सकता है। पहले हम मनुष्य तो बने, इंसान की सेवा, नर की सेवा, नारायण की सेवा है। पति आपका रक्षक है, भगवान स्वरूप है, लेकिन आदरणीय है। भगवान बनना है तो भगवान वाले काम भी तो करो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब यहाँ सबको यही मैसेज देते हैं, आने वाली पीढ़ी को ये मैसेज दिया जाता है। कबीर साहब कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, लेकिन कुछ पढ़े थे। उन्होंने लिखा मसी कागज छियो नहीं, कलम गए नहीं याद, चलो युवर की बात मुखे जनाई बात। तो ये सदगुरु कबीर साहब का ये संदेश आने वाली पीढ़ी को, सबको पहुंचना चाहिए। जब आने वाली पीढ़ी को पता होगा भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, देवता कौन है। ये दुनिया इतनी पागल हो रही है, देखना कितने पागल होंगे कावड़ी, कावड़ ले लेके सड़कों पर, इतना बुरा हाल क्या कहना। लोगों को भी पागल करेंगे और खुद भी पागल हो जाएंगे। तो ऐसे पागल मत बनो मेरे भाइयों, असली भगवान, असली देवता को पहचानो।
असली देवता तो असली भगवान आपके सास ससुर माता पिता है, इंसान है। इंसान में भगवान ढूंढो। क्या है कि इन भगवान आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी, आदमी नजर नहीं आता है। सब देखने में आदमी लगते पर आदमियत वाली बातें उनके अंदर हैं कहाँ, इंसानियत कहाँ। आज बहन बेटियां अकेली नहीं जा सकती, सुबह शाम अंधेरे में तो निकल ही नहीं सकती। आदमी कहाँ है, खूंखार भेड़िए नजर आते हैं। तो हम आदमी बने, इंसान बने, यही सदगुरु कबीर साहब का ये संदेश है। इस संदेश को सभी को समझना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। वंदन।